जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि राजा रुक्मांगद जब अपने परिवार के साथ भगवान विष्णु में समा जाते हैं, उसके बाद मोहिनी की चारों ओर से धिक्कार होने लगती है। सभी लोग उसे धिक्कारते हैं, यहाँ तक कि यमराज उसे नरक में भी नहीं रहने देते। मोहिनी को कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, तब वह ब्रह्मा जी के पास जाती है और वहां जाकर अपनी समस्या बताती है और कहती है, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे श्राप देने वाले उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें तो मेरी सद्गति हो सकती है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, तब लोक पिता में ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवराज इंद्र, धर्मराज जी, सूर्य देव और अग्निदेव आदि देवेश्वरों और मुनियों को साथ लेकर उपयुक्त बातें कहने वाली मोहिनी को आगे करके उस ब्राह्मण के पास गए। वहां जाकर देवता आदि से घिरे हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े गौरव से उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्मा जी भगवान शिव आदि देवताओं के लिए भी पूजनीय और माननीय हैं, तथापि मोहिनी के स्नेह के कारण उन्होंने स्वयं ही नमस्कार किया। हे ऋषियों, जब तीनों लोकों में असाध्य अथवा महान कार्य प्राप्त हो जाए, तब बड़ों के द्वारा छोटों का अभिवादन दूषित नहीं माना जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद वेदांगों के पारदर्शी विद्वान और तपस्वी थे। लोककर्ता ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ आया हुआ देखकर ब्राह्मण ने उठकर मुनियों सहित उन सबको प्रणाम किया, उन्हें आसन पर बिठाया और भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगत गुरु भगवान ब्रह्मा जी ने मोहिनी के लिए उन राजपुरोहित ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे तात, आप ब्राह्मण हैं, आप सदाचारी हैं, परलोक में उपकार करने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, कृपा करें और मोहिनी को उत्तम गति प्रदान करें। हे ब्राह्मण, मोहिनी मेरी पुत्री है। हे मानद, यमलोक को सूना देखकर रुक्मांद को मोहने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वह संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाली है। यह मोहिनी एक कसौटी थी जिस पर स्वर्ण रूपी राजा रुक्मांगद की परीक्षा करके उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र सहित भगवान के धाम को भेज दिया है। राजा ने अविचल भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करने और कराने के लिए यमराज की लिपि को मिटाकर यमपुरी को सूना कर दिया था। हे ब्राह्मण, सांख्य वेताओं को जिनकी प्राप्ति असंभव है, अष्ट योग के साधन से जो मिलने वाले नहीं हैं, उन भक्ति गम्य पद की प्राप्ति राजा, राजकुमार और देवी संध्यावली को हुई है। मोहिनी ने जो उस पुण्यशील भोप शिरोमणि के प्रतिकूल आचरण किया, उस पाप के वेग से उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। आपके श्राप से दग्ध होकर वह राख की ढेर मात्र रह गई है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है उसे क्षमा करें और दया करें, शांत हो जाएं। आपके श्राप देने से यह अधोगति में डाली गई है, इस पर प्रसन्न हो और इसे उत्तम गति दें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहे जाने पर उन ब्राह्मण ने बुद्धि से विचार करके क्रोध को त्याग दिया। मोहिनी के पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव, आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पाप से भरी हुई है, अतः प्राणियों से परिपूर्ण लोक में उसकी स्थिति नहीं हो सकती। हे सुरेश्वर, जिस प्रकार आपका और मेरा वचन भी सत्य हो, देवताओं का कार्य सिद्ध हो और मोहिनी की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, वही करना चाहिए। अतः जो भूत समुदाय से कभी आक्रांत न हुआ हो, उस स्थान पर मोहिनी रह सकती है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से सलाह लेकर मोहिनी देवी से कहा, तुम्हारे लिए कहीं स्थान नहीं। यह सुनकर मोहिनी सभी देवताओं को प्रणाम करके बोली, हे देवताओं, आप सब देवता संपूर्ण लोगों के साक्षी हैं। पुरोहित जी के साथ आप लोगों का 100 बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप प्रसन्न हृदय से मेरी याचना पूर्ण करें। मुझे यह स्थान दें जो सबके लिए प्रीतिकारक हो। दूसरे को मान देने वाले महात्माओं, किसी दोष से दूषित एकादशी का दिन जिस प्रकार मेरा हो जाए, कुछ ऐसा करें, यही मेरी याचना है। इसे आप अवश्य ही पूर्ण कर दें। यह मांग मैंने सर्वार्थ सिद्धि के लिए की है। तब सभी देवता बोले, हे मोहिनी, निश्चित काल में जिसका दशमी से वेद हो, वह एकादशी देवताओं का उपकार करने वाली है, और सूर्योदय में दशमी से वेद होने पर वह असुरों के लिए लाभदायक होती है। यह व्यवस्था स्वयं भगवान विष्णु ने की है। त्रयोदशी में पारण हो तो वह उपवास व्रत का नाश करने वाला होता है। वैष्णव शास्त्र में जो 8 महाद्वादशियां बताई गई हैं, वे एकादशी से भिन्न हैं। वैष्णव लोग उसमें उपवास करते हैं। वैष्णव महात्माओं का एकादशी व्रत भिन्न है।
दोनों पक्षों में वह नित्य बताया गया है। विधि पूर्वक करने पर वह 3 दिन में पूरा होता है। एकादशी के पहले दिन सायंकाल का भोजन छोड़ दें, दूसरे दिन प्रातःकाल का भोजन त्याग दें। यदि एकादशी 2 दिन हो या प्रथम दिन विद्य होने के कारण त्याज्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी में निर्जल उपवास करना उचित माना जाता है। जो सर्वथा उपवास करने में असमर्थ हों उनके लिए जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान के नैवेद्यों को ग्रहण करने का विधान है, किंतु वह अपने स्वाभाविक आहार मात्रा के चौथाई भाग के बराबर होना चाहिए। हे साध्वी, स्मार्त लोग सूर्योदय काल में दशमी विधा एकादशी का त्याग करते हैं, परंतु निष्काम और विरक्त वैष्णवजन आधी रात के समय भी दशमी से विद होने पर उस एकादशी को त्याग देते हैं। संपूर्ण लोकों में यह बात विदित है कि दशमी यमराज की तिथि है। हे अनगे, उस दशमी तिथि के अंतिम भाग में तुम्हें निवास करना चाहिए। तुम दशमी तिथि के अंतिम भाग में स्थित होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणों के साथ संचरण करोगी। अब तुम अपने पाप का नाश करने के लिए पृथ्वी पर सब तीर्थों में भ्रमण करो। अरुणोदय से लेकर सूर्योदय तक का जो समय है उसके भीतर तुम व्रत में स्थित होकर एकादशी का फल प्राप्त करो। जो कोई भी मनुष्य तुमसे विद एकादशी का व्रत करता है वह उस व्रत के द्वारा तुम्हें लाभ पहुंचाने वाला होगा। जहां अरुणोदय का समय 2 मुहूर्त तक जानना चाहिए। रात और दिन के पृथक पृथक 15 मुहूर्त माने गए हैं। दिन और रात्रि की छोटी बड़ाई के अनुसार त्रय राशि की विधि से रात या दिन के मुहूर्त को समझना चाहिए। रात्रि के 13वें मुहूर्त के बाद तुम दशमी के अंत भाग में स्थित होकर उस दिन उपवास करने वाले लोगों के पुण्य को प्राप्त कर लोगी। हे शुचि स्मृते, यह वर पाकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मोहिनी, जो व्रत करने वाले लोग तुमसे विद्ध हुई एकादशी का व्रत यहाँ करेंगे वह उस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उस फल को तुम्हें दे देंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप को दूर करने के लिए तीर्थ सेवन की आज्ञा मिल जाने पर उसने अपने जीवन को कृतार्थ माना। हे ऋषियों, ऐसा सोच हर्ष में भरी हुई मोहिनी देवताओं और पुरोहितों को प्रणाम करके सूर्योदय से पूर्ववर्ती दशमी के अंत भाग में स्थित हो गई। मोहिनी को अपनी तिथि के अंत में स्थित देखकर सूर्य पुत्र यम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे चारु लोचने, तुमने इस लोक में मेरी फिर से अच्छी प्रतिष्ठा कर दी। राजा रुक्मांद के मतवाले हाथी पर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता था वह तो तुमने बंद ही करा दिया। यह दशमी तिथि यदि सूर्योदय काल का स्पर्श करे तो सदा निंदित मानी गई है। यदि दशमी से उदय काल का स्पर्श न हो तो भी अरुणोदय काल होने पर वह मनुष्य को मुंह में डालने वाली होगी। उस दशमी को त्याग करके व्रत करने पर मनुष्य को प्रिय वस्तुओं का संयोग और भोग प्राप्त होता है। ऐसा कहकर यमराज प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म कुमारी मोहिनी को प्रणाम करके देवताओं के साथ अपने चित्रगुप्त जी का हाथ पकड़े हुए स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर मोहिनी ब्रह्मा जी से बोली, पिताजी, मेरे इन पुरोहित ने क्रोध पूर्वक मेरे शरीर को जला दिया है। मैं पुनः उसे प्राप्त कर लूं, अब ऐसा प्रयत्न करें। मोहिनी का वचन सुनकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी पुत्री के हित के लिए ब्राह्मण देवता को शांत करते हुए बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। हे महाभाग, मैं तुम्हारे इस मोहिनी के और संपूर्ण लोकों के हित के लिए हितकारक वचन कहता हूँ। हे मानद, तुमने क्रोध से मोहिनी को भस्म कर दिया। अब यह पुनः अपने शरीर की याचना करती है, अतः कोई आज्ञा दो। हे तात, मेरी पुत्री और तुम्हारी यजमान होकर यह दुर्गति में पड़ी है। तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। हे मानद, यदि तुम शुद्ध भाव से मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिए पुनः नूतन शरीर उत्पन्न कर दूंगा, किंतु यह एकादशी से वैर रखने वाली होने के कारण पापचारिणी है। हे विप्रवर, जिस प्रकार यह पाप से शुद्ध हो जाए अब वही उपाय करो। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर राजपुरोहित ने अपनी यजमान पत्नी के शरीर की प्राप्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। ब्राह्मण का अनुमोदक वचन सुनकर लोक पिता ब्रह्मा जी ने मोहिनी के शरीर की राख को कमंडलों के जल से सींच दिया। लोककर्ता ब्रह्मा जी के सींचते ही मोहिनी पूर्ववत शरीर से संपन्न हो गई। उसने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके नतमस्तक हो पुरोहित वसु के दोनों पैर पकड़ लिए। इससे पुरोहित वसु प्रसन्न हो गए। उन्होंने पति और पुत्र से रहित संकट में पड़ी हुई विधवा यजवान पत्नी मोहिनी से कहा, हे देवी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध को त्याग दिया। अब तीर्थ स्थान पुण्य कर्म से तुम्हारी सदगति कराऊंगा।
मोहिनी से ऐसा कहकर ब्राह्मण उसके पिता जगतपति ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। तब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए जो परम ज्योतिर्मय है। राजा रुक्मांगद के पुरोहित वसु मोहिनी को कृपा योग्य मानकर मन ही मन उसकी सदगति का उपाय सोचने लगे। 2 घड़ी तक ध्यान में स्थित होकर उन्होंने उसकी सदगति का उपाय भी जान लिया। मुनिवर वसु ने मोहिनी को विधि विधान से तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। उसके बाद उन्हीं के आदेश के अनुसार विधि विधान से तीर्थ यात्रा करने के लिए ब्रह्मपुत्री मोहिनी चल दी। फिर तीर्थ स्थानों में स्नान करके अंत में यमुना जी के तट पर जा बैठी। उसके बाद मोहिनी पाप नाशनी यमुना देवी के जल में समा गई और फिर आज तक नहीं निकली। उसने दशमी तिथि के अंतिम भाग में अपना आसन जमा लिया। यदि सूर्योदय काल में एकादशी दशमी से वेद हो तो स्मृति के अनुसार चलने वाले गृहस्थों के पास पहुंचकर मोहिनी उनके व्रत को दूषित कर देती है। इस प्रकार अरुणोदय काल में दशमी वेद होने पर वह वैदिकों के और निशिता काल में दशमी से वेद होने पर वैष्णवों के निकट पहुंचकर उनके व्रत को दूषित करती है। अतः ब्राह्मणों, जो मनुष्य मोहिनी के वेद से रहित एकादशी को उपवास करके द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह निश्चित ही वैकुंठ धाम में जाता है। इस तरह से यह संपूर्ण एकादशी चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें पद पद पर मनुष्यों के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है वह श्री हरि की कृपा से वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।